अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम हर जगह है। घर में है, घर के बाहर है, इस पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। तो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में प्रॉब्लम नहीं बल्कि प्रॉब्लम में दुनिया है। फिलहाल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड इन स्कूल मैनेजमेंट कि एक स्कूल मैनेजमेंट को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन प्रॉब्लम्स की जिसका सामना स्कूल मैनेजमेंट को या विद्यालय प्रबंधन को करना पड़ता है। तो हम उन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं स्कूल मैनेजमेंट को हमेशा अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्कूल मैनेजमेंट फेसेस वेरियस चैलेंजेस एंड कंसर्न। इट कैन इम्पैक्ट द ओवरऑल फंक्शनिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जब प्रॉब्लम आती है तो उसका हमारे जीवन पे, हमारे संस्थान पर, हमारे घर पर हर जगह प्रभाव भी पड़ता है। तो इसी तरह से अगर स्कूल मैनेजमेंट की बात करें, स्कूल में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो जिसका प्रभाव स्कूल पर कहीं ना कहीं पड़ता है। दीज इशू कैन अराइज एट डिफरेंट लेवल इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक, ऑपरेशनल। अलग अलग लेवल पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, सीमित वित्तीय संसाधन। एक स्कूल में हम देखते हैं इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है, काम बहुत सारे हैं और संसाधन क्या हैं, सीमित हैं। तो जब सीमित संसाधन होंगे, आपके पास ज़्यादा फाइनेंस नहीं होगा, तो आप स्कूल में जो भी रिसोर्सेज चाहिए, आपको जो भी संसाधन चाहिए, आपको अच्छे टीचर चाहिए, तो जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें, आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, अच्छे रिसोर्सेज आप नहीं ला सकते। तो पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको अच्छे टीचर मिलेंगे, आपको अच्छा स्कूल मिलेगा, आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी। लेकिन अगर पैसे ही आपके पास सीमित है और स्कूल को चलाना भी है, ठीक है, तो फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, पैसे की कमी। इस पैसे की कमी की वजह से बहुत सारे काम रुक जाते हैं। फिर लैक ऑफ स्किल्ड टीचिंग स्टाफ। तो देखिए, जाहिर सी बात है, जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो अच्छे टीचर्स भी मिलना मुश्किल होंगे और कई बार सैलरी ना मिलने की वजह से टीचर्स भी छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक मैनेजमेंट को भी कि अच्छे टीचिंग स्टाफ उनको नहीं मिलते और अगर मिलते भी हैं तो इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से वो नहीं रुकते। अपॉइंटिंग क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर। तो योग्य और अनुभवी शिक्षकों को नियुक्त करना, स्कूल की तरफ अट्रैक्ट करना, ये भी स्कूल मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एंड डिसिप्लिन लर्निंग एनवायरनमेंट। तो देखिए, स्कूल में हम देखते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी आजकल स्कूल के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे जो डिसिप्लिन होता है ना, उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अक्सर छोटी छोटी बातों पे बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, टीचर्स में भी नहीं बनती। तो मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एंड डिसिप्लिन लर्निंग एनवायरनमेंट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है। और इसके अलावा अडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनकॉर्पोरेटिंग इनटू द करिकुलम की नई प्रौद्योगिकी को अपनाना और पाठ्यक्रम में शामिल करना। तो आज देखते हैं नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी भी सस्ती नहीं है, काफ़ी महंगी है। और पूरे स्कूल में इसको, चाहे हम स्मार्ट बोर्ड की बात करें, ठीक है, तो चाहे हम टीवी की बात करें, तो ये टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको अपनाना, इसको करिकुलम में शामिल करना तो एक बहुत बड़ा खर्चीला काम है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चलो, दूसरी बात, अगर उस टेक्नोलॉजी को लाएं तब एक और नया चैलेंज है कि टीचर्स को भी उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, सिखाना, ताकि टीचर्स भी उसका यूज़ कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिर इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट एफिशिएंसी की, विद्यार्थियों की कुशलता का मूल्यांकन करना, ठीक है। देखो, मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना अलग चीज़ है और सही से इवैल्यूएट करना, ताकि बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो पता चल सके, बच्चे की क्या क्षमताएं हैं, बच्चा क्या बेहतर कर सकता है। तो इवैल्यूएशन अलग चीज़ है और इफ़ेक्टिव हम इवैल्यूएशन की बात करें जिसमें बच्चों की स्ट्रेंथ का पता चले, वीकनेस का पता चले, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लैक देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलती है। तो ये भी स्कूल मैनेजमेंट के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा कीपिंग पेस विथ चेंजिंग एजुकेशनल पॉलिसीज एंड रेगुलेशन की, देखिए, एजुकेशन पॉलिसीज होती हैं, ये हमेशा चेंज होती रहती हैं, तो इसके साथ तालमेल बिठाना है। क्योंकि जब एजुकेशन पॉलिसीज में चेंज आता है, नियमों में चेंज आता है, करिकुलम में चेंज आता है, तो इसको स्कूल में इम्प्लीमेंट करना, लागू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि पूरा सिस्टम फिर बदलना पड़ता है। और अगर ना बदलें, उस पॉलिसीज़ को ना अपनाएं, तो फिर लीगल एक्शन भी हो सकता है स्कूल के खिलाफ। तो ये भी स्कूल मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा टू फुलफिल द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट की, विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं का पूरा करना। अब देखिए, एक स्कूल में बच्चा अलग अलग कल्चर से आ रहा है,
ठीक है, उसकी अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग रीजन से आ रहा है। तो ऐसे में अब बच्चे की, कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख रहा है, कोई बच्चे को सीखने में बहुत टाइम लगता है, तो ऐसे में हर बच्चे की अलग अलग नीड्स होती हैं, और इस एजुकेशनल नीड्स को पूरा करना भी स्कूल मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में हमने बात की स्कूल मैनेजमेंट को, किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।